नमस्कार, मैं हूं विष्णु दयाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं पब्लिक मीडिया न्यूज। पहुंचे हैं राजस्थान के जयपुर में। जैसा आप जानते हैं कि जो राजस्थान है वो अपनी कला और संस्कृति के नाम पे जाना जाता है। दूर दूर तक देश के अंदर ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी कला और संस्कृति की अपनी अलग ही पहचान है और इसी कारण इसकी माटी की जो खुशबू है विदेशी सैलानियों को भी यहाँ खींच के ले आती है। लेकिन आज हम पहुंचे हवा महल में। हवा महल में जो एक चीज देखने को मिली है वो है यहाँ के लोक गायक। ये यहाँ के लोक गायक हैं जो यहाँ की पुरानी जो परंपरा है उसको बचा के रखे हुए हैं। आइए बात करते हैं कि इनसे कब से ये गीत गा रहे हैं और इनको गाकर कैसा लगता है जब विदेशी सैलानी यहाँ घंटों रुकने को मजबूर हो जाते हैं और उनके गीत को सुनने के लिए और ये गानों पे थिरकने लगते हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, राम राम, खमा गणी। मेरा नाम राजू भाट है। हम हवा महल से में काम करते हैं और बचपन से ये काम करते हैं राजस्थानी का, सिंगिंग का, और ये काम करते हैं। ये प्रोग्राम है लंगा पार्टी का और कच्ची कोड़ी और कठपुतली का, तो ये प्रोग्राम करते हैं। और बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं गीत सुनते हैं, मनोरंजन करते हैं उनका, और ऐसा प्रोग्राम करते हैं मतलब वो 2 मिनट के लिए आते हैं लेकिन 1 घंटे आधे घंटे खड़े होके जाते हैं, यहाँ पे एंजॉय करके जाते हैं, सब कुछ होके जाते हैं। राजस्थानी जो लोकगीत है, लोक गायक का जो प्रचलन है उसको आपने अब तक बचा के रखा हुआ है, तो कैसा लगता है जब विदेश सैलानी आते हैं आप पे खुश होकर आपको इनाम देते हैं, आपकी तारीफें करते हैं? बहुत अच्छा लगता है। बाहर से आते हैं, विदेश से, देश विदेश से आते हैं, तो ऐसा प्रोग्राम करते हैं तो वो इनाम भी देते हैं हमें। कुछ तो डॉलर भी दे के जाते हैं और कुछ 500-500 के नोट भी दे के जाते हैं। क्या नाम दिया हुआ? मेरा नाम महेश भट्ट है सर। नमस्कार। हम लोग बचपन से ये काम कर रहे हैं और सबका एंजॉयमेंट करवाते हैं और सबका वेलकम करते हैं। और हमारे हवा महल में सरोजनी मैडम जी है जो उन्होंने हमारे को रोजगार दे रखा है, तो उनकी वजह से हम लोग यहाँ पे है। और हम लोग काफ़ी टाइम हो गया हमारे को और हमें अच्छा लगता है ऐसे वेलकम करके हम लोग सबको राजस्थानी गाने आने सुनाते हैं, सबका मनोरंजन करते हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विक्रम भाट और हम पहले तो शुक्रिया मनाना चाहते हैं हमारे सरोजनी मैम का जो उन्होंने हमें यहाँ बैठा रखा है। और जो भी देश विदेश से यहाँ पे जो गेस्ट आते हैं उनका अच्छा एंटरटेनमेंट करवाते हैं, अच्छा नाच गाना करवाते हैं, ताकि वो भी आगे जाके बोले कि हाँ वाकई में जयपुर अच्छा है और बहुत अच्छा कार्यक्रम करते हैं। और इस कला को हमने अभी तक जिंदा कर रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये कला पूरी खत्म हो चुकी है, ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं इस कला को। और जो भी टूरिस्ट आते हैं अच्छा एंटरटेनमेंट करवाते हैं, हम उनको अच्छा डांस कराते हैं और अच्छे अच्छे गाने सुनाते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। हिंदी, राजस्थानी, मारवाड़ी, गजल, कव्वाली, इंग्लिश, बॉलीवुड, जो भी वो सुनना चाहे हम सभी सुनाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो डमी है, ये सवाई प्रताप सिंह जयपुर के 5वें नंबर के महाराजा की है जिन्होंने की हवा महल बनवाया। 1799 में बनाया गया ये महल है, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित, क्योंकि ये श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इनका ऐसा मानना था कि भगवान श्री कृष्ण एक दिन इस महल के अंदर आएंगे और इनको श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। ऐसा इन्होंने उस जमाने में एक कविता में लिखा। पिंगल भाषा में लिखी हुई कविता है जिसकी 2 लाइन यहाँ लिखी हुई है जो ये बताती है कि ये जो महल है मनोरंजन के लिए बनाया गया पैलेस नहीं है, श्री कृष्ण की भक्ति के लिए बनाया गया पैलेस। मेरा नाम है शक्ति भैया, कठपुतली का डांस बहुत बढ़िया आपने दिखाया, कब से इस कला को कर रहे हैं? सर ये सदियों से चलती हुई आ रही है और आज भी कला ये जिंदा है। तो ये हमारे पहले पापा जी, दादाजी ये नचाते थे, तो उनसे हमने सीखा है, तो इस कला को आज भी हम चलाते हैं। अच्छा, इतिहास क्या है कठपुतली का नाच क्यों होता है? सर कठपुतली का इतिहास तो ये है कि पहले के जमाने में मूवी वगैरह, टेलीविजन वगैरह कुछ भी नहीं होता था। खाली एक गांव वालों के मनोरंजन के लिए ये कठपुतली का शो करने जाते थे गांव में, और राजा महाराजों के महलों में भी जाते थे। तो आज भी ये कला वही जिंदा है। सर कठपुतली का डांस तो काफी इंडिया सपोर्ट करता है और बाहर के लोग भी सपोर्ट करते हैं इसको। आते जो तो देख के जाते हैं सर, जो जयपुर घूमने आते हैं लोग तो जरूर कठपुतली का शो तो देख के जाते हैं। क्या कहेंगे लोग जो सैलानी आते हैं ये क्या कहेंगे? उनके लिए धन्यवाद है, वो लोग सपोर्ट करेंगे हमें तो इस कला को हमेशा जिंदा रखेंगे सर। अभी अपन हवा महल की दूसरी मंजिल के ऊपर है, तो यहाँ के जो झरोके हैं ये कुछ डेकोरेटेड है, जैसे रंगीन कांच लगे हुए हैं, सैंडस्टोन से कार्विंग किया हुआ है। क्यों लगे हुए हैं रंगीन कांच? अगर इस महल को अपन बाहर से देखते हैं रोड साइड से, तो इसकी जो आकृति है श्री कृष्ण के मुकुट के समान है, तो मुकुट के रत्नों को ये रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लोर का नाम है रतन मंदिर
और विंडो का साइज बड़ा है, क्रॉस वेंटिलेशन यहाँ बनता है। गर्मियों की शुरुआत में होने वाले फंक्शंस को रानियां ये वाली फ्लोर से देखा करती थी। तो ये सब झरोके बने हुए हैं जो रोड साइड की एक्टिविटीज को देखने के लिए बनाए गए हैं। तो वही पैटर्न था, यहाँ पर्दे लगते थे, हुक लगे हुए पर्दों के लिए, और पर्दे की वजह से डार्क, और डार्क से बाहर की तरफ वो देख सकती थी, बट बाहर से उनको कोई नहीं देख पाता। हवा महल की 3rd फ्लोर के ऊपर है, विचित्र मंदिर इस फ्लोर का नाम है। सबसे ज्यादा जालियां, झरोके, खिड़कियां इसी फ्लोर के ऊपर हैं, और खिड़कियों की साइज भी सबसे बड़ी इसी फ्लोर पे देखी जा सकती है। तो राजस्थान के अंदर जो हवा चलती है 8 महीना वेस्टर्न, 4 महीना ईस्टर्न। यहाँ जो फंक्शंस होते थे वो भी 2 ही दिशाओं के अंदर होते थे, या तो पूर्व दिशा में सड़क के ऊपर कोई जुलूस, या महल के अंदर कोई धार्मिक आयोजन। तो दोनों तरफ की जो जालियां हैं वो झुकी हुई हैं, ताकि खड़े होकर के भी अपन बाहर की एक्टिविटीज को देख सकें, बट बाहर से अपन को कोई ना देख सके। जैसे कि ये जालियां, इस तरफ फंक्शन होता था तो यहाँ झुकी हुई है, सामने की तरफ कोई फंक्शन नहीं है, जालियां बिल्कुल सीधी है, स्ट्रेट है। और ये सब जो बनी हुई है सब चूने की बनी हुई है, लाइम मोटर। 45 डिग्री टेम्परेचर रहता है मई एंड जून के अंदर, तो गर्म लू चलती है। इन जालियों के थ्रू होकर के जब वो अंदर आती है तो ये चूना क्या है, उनको ठंडी हवाओं में कन्वर्ट कर देता है। तो अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से कम रहता है, जो भी बिल्डिंग चूने की बनी हुई है उसको। 4थी फ्लोर के ऊपर है, प्रकाश मंदिर इसका नाम है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा समय तक यहाँ पर रहता है। विंटर में सनलाइट के लिए इस वाली फ्लोर को काम में लेते थे। और ये पीछे की तरफ आपको जो बहुत बड़ा एरिया दिखाई दे रहा है, इसमें येलो कलर की बिल्डिंग्स हैं। ये पूरा एरिया जयपुर के बीच का पार्ट है जो रॉयल फैमिली के लिए था। ये सारी बिल्डिंगें रॉयल फैमिली यूज में लिया करती थी और सब आपस में जुड़ी हुई है। तो एक से दूसरी बिल्डिंग में आने जाने के रास्ते बने हुए हैं, तो रानियां उन्हीं रास्तों के थ्रू होकर के सिटी पैलेस से इस पैलेस में आया करती थी, बाहर के और अंदर के फंक्शंस को देखने के लिए। तो वो जो झंडा दिखाई दे रहा है येलो बिल्डिंग के ऊपर, वो यहाँ के राजवंश का फ्लैग है, कछवाहा राजवंश का, जिन्होंने यहाँ रूल किया। अभी क्योंकि रॉयल फैमिली वहां रहती है इसलिए वो फ्लैग लगा हुआ है, 5 कलर का फ्लैग है, वो पचरंगा फ्लैग कहलाता है। और उसके आसपास का जो एरिया है वो सिटी पैलेस कहलाता है। आज भी जो जयपुर की रॉयल फैमिली है वो सिटी पैलेस में रहती है, और वहीं से एक कनेक्टिविटी थी जिस महल के अंदर आने की, जिससे होके वो रानियां सिटी पैलेस से यहाँ पर आया करती थी रोड साइड की और महल साइड की एक्टिविटीज को देखने के लिए। अभी ऊपर छत नहीं है, सूर्य का प्रकाश ज्यादा समय तक यहाँ पर रहता है, इसलिए शायद इसका नाम रखा गया प्रकाश मंदिर। और सबसे ज्यादा हुक्स अगर आपको देखने को मिलेंगे तो राजस्थान के किले और महलों के अंदर, ये जो गोल गोल आपको दिखाई दे रहे हैं ये हुक्स, ये तब उस जमाने के लगे हुए हैं। ये हुक्स से क्या होता था? राजपूती काल की पर्दा प्रथा के एविडेंसेस हैं। अच्छा। कि जब भी रॉयल्टी यहाँ पर आती थी, राज परिवार की महिलाएं यहाँ पर आया करती थी, तो ये सब महीन पर्दों से कवर्ड रहते थे। पर्दे का मतलब ये नहीं कि लगाया तो कुछ दिखाई नहीं देगा, पर्दा एक रेस्पेक्ट का भी नाम है, आपस में भी रेस्पेक्ट होता था। हाँ, महीन पर्दा। तो वो सब पर्दों के लिए यहाँ पर हुक्स लगे हुए हैं, तो जहां भी आपकी नजर जाएगी ये हुक्स नजर आएंगे। तो ये सब उस जमाने की पर्दा प्रथा के एविडेंस है। हवा महल जो है 5 मंजिल का महल है, जिसमें हर मंजिल के नाम है, जैसे शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। तो ये 5 फ्लोर हैं जो मुकुट के आकृति के अंदर आती हैं, और हर फ्लोर के ऊपर उस फ्लोर का नाम लिखा हुआ है और उसी के अनुरूप इसका आर्किटेक्चर दिया हुआ है। यहाँ से आसपास का पूरा व्यू दिखाई देता है, चारों दिशाओं के व्यू दिखाई देते हैं। तो कभी कभार महाराजा वगैरह यहाँ पर आया करते थे शहर का व्यू देखने के लिए। तो जयपुर जो है 3 तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, पूरब, पश्चिम, उत्तर। साउथ वेस्ट की तरफ पहाड़ नहीं है, तो जयपुर का जो फैलाव है, जो एक्सटेंशन है, वो साउथ वेस्ट की तरफ। 3 तरफ ये नेचुरल सिक्योरिटी है और एक तरफ जयपुर को आगे बढ़ाने के लिए खाली मैदान है।